नमस्कार, एमपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज़ रूम में सबसे पहले बात करेंगे हम जबलपुर की। देखिए, न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड एवं 8 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने अस्पताल के डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है और अस्पताल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निकांड हादसे की जांच पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के निर्देश पर शुरू की गई है, जिसमें प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि अस्पताल के डायरेक्टर एवं मैनेजर द्वारा सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम यहां पर नहीं किए गए थे, जिस कारण से अस्पताल में आग लगी है। और हम आपको बता दें कि अस्पताल में आग लगने के कारण 8 लोग यहां पर जिंदा जल चुके हैं और 5 लोग घायल हुए हैं। यहाँ पर अस्पताल द्वारा जो फायर ब्रिगेड की एनओसी जो ली गई थी वो भी मार्च 2022 में ख़त्म हो चुकी है। इस बात की यह बात भी सामने निकल कर आई है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि अस्पताल में अग्निशमन यंत्र की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। जब अस्पताल में आग लगी तो लोगों ने काफ़ी कोशिशें की वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही द्वार था, इमरजेंसी द्वार वहाँ पर नहीं था, जिस वजह से जब लोगों ने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो 8 लोग वहाँ पर जिंदा जल गए। हम आपको बता दें कि अस्पताल सुंदरीकरण में बिल्डिंग के सामने प्लास्टिक और फाइबर की कांच जैसी दिखने वाली शीट लगाई गई थी, जिस कारण से आग ने और ज़्यादा विकराल रूप ले लिया और वो पूरे अस्पताल में तेज़ी से फैल गई। जबलपुर में निजी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में अस्पताल के संचालकों पर अब केस रजिस्टर्ड कर लिया गया है और अस्पताल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बात को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी एक ट्वीट किया है। लिखा है कि जबलपुर में निजी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड में अस्पताल के संचालकों पर केस रजिस्टर्ड किया गया और अस्पताल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे की जाँच के लिए सरकार ने डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी किया है। कहा जा रहा है कि जो मैनेजर है यानी जिसका नाम राम सोनी बताया जा रहा है, उससे अब पूछताछ की जा रही है। शेष जो आरोपी हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, उनकी भी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। यहाँ खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं भोपाल की। मध्य प्रदेश में अब बार शिक्षकों की तबादला नीति नहीं लाई जाएगी। जी हाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत नवनियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देना अब अनिवार्य होगा और स्वैच्छिक स्थानांतरण यानी कि अगर वो अपने आप से कहीं और ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल उसी जगह पर अपना काम करना होगा, वहाँ से आपको नहीं हटाया जाएगा। तबादले के लिए आवेदन जो है वो ऑनलाइन देना होगा और इसके आदेश भी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस बात को लेकर ट्वीट किया है और पूरी जानकारी भी साझा की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं उज्जैन की, जहाँ पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खोले गए रात 12 बजे और जभी से लोग जो है दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नागपंचमी के लिए ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के शिखर पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट रविवार रात 12 बजे खोले गए। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरिजी महाराज के सानिध्य में भगवान नागचंद्रेश्वर का पूजन अर्चन किया और सुबह से ही दर्शनों के लिए भारी भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी। मंगलवार मध्य रात्रि यानी कि 12 बजे पूजन अर्चन के बाद 1 साल के लिए वापस से इस मंदिर के पट जो है वो वापस बंद कर दिए जाएंगे और जो अगले साल हैं तभी इस मंदिर के पट खुलेंगे और तभी इनके दर्शन जो हैं वो लोगों को हो पाएंगे। यानी कि पूरे साल में ये जो मंदिर है इसके पट सिर्फ एक ही बार खुलते हैं, वो भी नागपंचमी के दिन ही। हम आपको बता दें कि भक्तों को भगवान के दर्शन के लिए करीब 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। यानी कि रविवार रात 12 बजे जब पट खुले उसके पहले से ही यानी कि 7-8 बजे से ही लोग वहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके थे। लाइन लगाना उन्होंने शुरू कर दी थी और रात 8 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो है वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। जैसे ही पट खुले और जैसे ही पट खुले और पूजन का सिलसिला शुरू हुआ, वैसे ही जयकारों से गगन जो है वो गूंजायमान हो गया। भक्त हर्षित मन से भगवान की एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दिए और अब जो है अभी भी दर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। काफ़ी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पहुंच चुके हैं नागचंद्रेश्वर दर्शन करने के लिए और अब 12 बजे पूजन अर्चन के बाद वापस ये द्वार बंद हो जाएगा और ये जो द्वार है नागचंद्रेश्वर का वो 1 साल बाद ही खुलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं विदिशा की।
विदिशा जिले के सिरोंज कस्बे में पुलिस ने 2 विदेशी संदिग्धों को हिरासत में लिया है। दोनों के पास से ईरान का पासपोर्ट और भारत का टूरिस्ट वीज़ा मिला है, जिससे ये पता चला कि दोनों ही पति पत्नी हैं, लेकिन ईरान के रहने वाले हैं। दोनों से पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस दूतावास से भी जानकारी निकाली जा रही है। पुलिस ने बताया है कि सोमवार रात थाना सिरोंज में यह दोनों विदेशी एक ज्वेलर्स की दुकान में खरीदारी करने के लिए गए थे। यहाँ दोनों का दुकानदार से विवाद हो गया। विदेशी लोगों को देखकर वहाँ पर भीड़ भी इकट्ठी हो गई, क्योंकि हम आपको बता दें कि ना ही इन्हें इंग्लिश आती है और ना ही हिंदी आती है, सिर्फ ईरानी भाषा जो है ये बोल पा रहे हैं, जिसे लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं। किसी ने इस बात की सूचना जो है वो पुलिस को दे दी। दुकानदार ने ये आरोप लगाया है कि दोनों विदेशी जो है खरीदारी के बहाने ज्वेलरी शॉप के अंदर घुसे और पैसे चुराने की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस उन्हें थाने लेकर आ गई है और उनसे बातचीत की जा रही है। उनके पास ईरानी पासपोर्ट, भारत के टूरिस्ट प्लेस की एक सूची मिली है और वीज़ा भी मिला है, जिसमें ट्रैवल वीज़ा पर भारत आना बताया गया है। उनके द्वारा केवल फारसी भाषा में बोलने के कारण दुभाषी की सहायता से अब पूछताछ की जा रही है। हम आपको बता दें कि सूत्रों से जानकारी लगी है कि दोनों विदेशी करीब 1 माह पहले दिल्ली आए थे। यहाँ एक दिन किसी होटल में रुके थे। उसके बाद भारत के टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए निकल गए थे। एक टैक्सी से वे आगरा भी गए। वहाँ से टैक्सी वाला सिरोंज लेकर आ गया और जहाँ दोनों एक ज्वेलरी शॉप में खरीदारी करने के लिए गए। हिंदी भाषा की जानकारी उन्हें नहीं थी, इसी वजह से दुकानदार से उनका विवाद हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो टैक्सी चालक था, यानी कि जिस टैक्सी से ये ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे थे, वो टैक्सी चालक इनका सामान लेकर भी फरार हो चुका है। हालांकि पुलिस इन बातों की सच्चाई जानने की भी कोशिश कर रही है और दोनों को सिरोंज से विदिशा लाया गया है और दोनों से ही अब कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं रायपुर की। यहाँ राजधानी के कॉलेजों में प्रवेश के लिए भारी संख्या में छात्र पहुंचे हैं और इस दौरान प्रवेश के लिए छात्र जो है दिन भर भाग दौड़ करते रहे। विभिन्न कॉलेजों के प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार प्रवेश के दूसरे दिन 30% से अधिक सीटें भर गई। वहीं महंत कॉलेज में पहले चरण में 90% प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई। कॉलेजों में प्रथम चरण में प्रवेश के लिए छात्रों को 5 अगस्त तक का मौका दिया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में प्रवेश के लिए 6 और 7 अगस्त को ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और 8 अगस्त को महाविद्यालयों को सूची प्रदान करनी होगी। 9 अगस्त को मेरिट सूची जारी होगी और इसी के आधार पर सीटों पर फिर से प्रवेश जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मानसून की। तो मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा आशंका जताई गई थी कि 2 अगस्त के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा और मानसून मेहरबान होगा, लेकिन 2 अगस्त तो अभी बीता भी नहीं है और अभी दिन में ही मानसून मेहरबान हुआ और झमाझम बारिश हुई और कई इलाकों में भी देखा गया कि कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई है, तो कहीं कहीं पर तेज़ बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं और अभी भी बारिश वहाँ पर हो रही है। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।